स्टेट की कुछ स्कीम्स के बारे में बताइए, खासकर जो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए चल रहे हैं अभी। ज्योग्राफी पढ़ना क्यों जरूरी है? तो क्या शिक्षा मिलती है? शिवाजी को किस रूप में देखते हैं? आ जाइए, रिलैक्स होकर के। भाव्या कृति, यस भाव्या बहुत सुंदर नाम माता जी पिताजी ने रखा आपका। भाव्या क्या शाब्दिक अर्थ है, इसका अर्थ क्या? आपने नाम का अर्थ सर, बताइए। भाव्या is a name of Ma Durga, so I have been named after Ma Durga. It is one of 108 names of Ma Durga. वेरी गुड। बिहार से आप बिलोंग करते हैं। Yes sir. शिक्षा दीक्षा आपकी हुई है नोटेडम कहाँ से? हाँ, नोटेडम से हुई है, कार्मेल से हुई है। तो स्वाभाविक है कि फ्लुएंसी जो होती है, कॉन्फिडेंस जो होता है, एक शैक्षणिक संस्कृति का एक प्रभाव जो होता है ना, तो वो तो रहेगा ही, कहीं नहीं जाएगा। ज्योग्राफी, Yes sir. अभी अप्रत्याशित ठंडक हुई 10-15 दिनों में। Yes sir. दिसंबर में अमूमन बिहार में क्या पटना में इस तरह की ठंडक 15 वर्षों के बाद देखा गया। Yes sir. क्या इसका कारण है? सर, फर्स्टली इसका कारण एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, मोस्टली बिकॉज अभी ठंड के मौसम में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आता है जो कि एक्सटर्नल फैक्टर है फॉर बिहार एंड स्पेशली पटना। देयर आर फैक्टर्स सच एज पोल्यूशन के वजह से भी देयर आर हवा जो होती है वो स्टैग्नेंट हो जाती है इन द अपर एटमॉस्फेयर, सो एक ठंड की प्रभाव भी बढ़ जाती है। थर्डली इट इज़ ऑल्सो बिकॉज जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पे वी आर सराउंडेड बाय हिमालय, सो हिमालय से भी ठंडी हवा आती है जो कि ऑल्सो exacerbates the winter condition in अभी इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई थी थोड़ा। जी सर। इसके वजह से ठंडक ज्यादा लग रही थी। क्यों बढ़ गई इंटेंसिटी? सर, इंटेंसिटी अभी फिलहाल इसलिए बढ़ गई बिकॉज लानीना इफेक्ट भी हुआ है। तो दिस ईयर इज लानीना इफेक्ट, सो लानीना के वजह से भी ठंड बढ़ चुकी है। लास्ट 3 years एल नीनो वाज ऑब्जर्व, सो इसलिए ठंडक कम पड़ी, सो कंपैरेटिवली इस साल ज्यादा ठंड पड़ रही है। मिडनाइट सन आपने sir. पढ़ा होगा, सुना Yes, sir. होगा, बहुत Sir. इंटरेस्टिंग प्लेस है, यस सर। तो बताइए उसके बारे में कुछ। The midnight sun, it is observed in the extreme ends of the earth poles, either in the northern hemisphere or in the southern hemisphere. नॉर्वे स्पेशली बिकॉज तो नॉर्वे जहाँ पे 6 महीने तक सन रहती है, तो उस फिनोमेना में जब मिडनाइट में भी सन रहती है उसको मिडनाइट सन जनरली कहा जाता है। वहाँ का आम जीवन कैसे जीता है? 6 महीने रात, 6 महीने दिन। हाँ। तो वहाँ पे people are adapted to live like that for centuries. It is not a new phenomena. Also, ice has a latent property of heat. तो उस वजह से भी एस्किमोज वहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे एस्किमोज का ट्राइबल पॉपुलेशन है। Thirdly, it is वहाँ पे fjords होते हैं in Norway and तो fjords भी regulate करते हैं kind of the climate that is around. बॉडी में रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करता है वहाँ? So they are evolved in such a way, जैसे 7 races हैं across the world, so one of the races वहाँ पे जो nomadic people हैं वहाँ के, यूज्ड हो जाते हैं, वो अडाप्ट कर जाता है अडॉप्ट बॉडी। कर जाते हैं टेम्परेचर से। यस सर। स्टेट की कुछ स्कीम्स के बारे में बताइए, खासकर जो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए चल रहे हैं अभी यस सर। बिहार में। सो बिहार में वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ मॉडल स्टेट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू आउट द कंट्री। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हमारे पास महिला उद्योग मिशन है, देन महिला लघु उद्योग मिशन भी है, जहाँ पे वी आर टारगेटिंग MSMEs एंड स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ वुमेन। Then for their employment we have Mahila Rozgar scheme. For the education purposes we have Cycle Yojana, and we have for little girls we have Kanya Uthan Yojana, जहाँ पे हम लोग financial security as well as holistic development of girl child को we are targeting that. Very good. एजुकेशन में Yes, एजुकेशन स्कीम, गर्ल चाइल्ड हैज द फुल अथॉरिटी ओवर द लोन जो भी पेरेंट्स ने उसमें किया है, वो कन्या उत्थान योजना का ही। स्टेट का बजट साइज क्या है?
The state का budget size इस साल GDP was around 8.54 thousand lakh crore rupees, जिसमें education sector got education sector got the third largest share, और सर्व शिक्षा अभियान भी है जिसका सबसे ज्यादा allocation हुआ है इस बार के बजट में. कुछ नए प्रोजेक्ट्स अभी लॉन्च किए गए हैं बिहार में, Yes sir. का नाम कुछ बताइए. Sir, most importantly 7 निश्चय 3 आया है, that will be the roadmap for development for the next 5 years. उसके accordingly हमारा 7 target ये हैं, for example education, health, sanitation, ease of living पे भी इस बार फोकस किया गया है ताकि we develop from a developing state to a developed state की एक vision आई है. We are focusing on establishing Bihar as a technical hub in the eastern India. Then we are also, Bihar, since it is an agricultural state, we are focusing on agriculture and bringing technology to develop a holistic agricultural and food processing industries. For example, 25 old sugar mills have been re-established with provision of 9 new sugar mills to be established. कोई महिला राज्यपाल भी हैं किसी राज्य में? एनी लेडी गवर्नर इन एनी स्टेट? Sir, lady governor in any state. I'm sorry, sir, I'm not able to recall right now. और ये अपने देश की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हमारे देश की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री पड़ोस में ही हम लोग चले, नेबर में ही. यूपी में. मेरे दोनों क्वेश्चन का रिप्लाई आपको उत्तर प्रदेश में ही मिलेगा. सुचेता कृपलानी. सुचेता कृपलानी. एंड आनंदीबेन पटेल. आनंदीबेन पटेल. गवर्नर. I was remembering her for the CM of Gujarat. Yes. अच्छा ये बताइए, आपने इंजीनियरिंग किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है ना? Electronics and अच्छा, communication. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. सत्यभामा यूनिवर्सिटी कहाँ है ये? चेन्नई. चेन्नई में. तो फिर आप उधर नहीं जाके इधर आना क्यों चाह रही है? सर मैंने टेक्निकल अपना while I was doing my graduation, I was fully involved in the technical capacity and I gave my best in that field. Having said that, I have always wanted to come in the civil services. So once I completed my graduation degree, I found that rekindling that I wanted to come here, and thereafter I started preparing for the civil services. आपका ज्योग्राफी भी है. Yes. ज्योग्राफी पढ़ना क्यों जरूरी है? तो क्या शिक्षा मिलती है? Sir, geography is one of the primary subjects that we need to study because we are living on earth. It is our karta dharta, everything is related to earth. We live on it, our plants live on it, and we survive on it. We get minerals from it. All our physical surroundings are due to earth, all our mental and everything that we are as a human being, and all the ecosystems and the biodiversity is dependent on earth. So it is very important to study the earth as from a geographical perspective as well as from other perspectives as well. अच्छा, ये जो तूफान आती हैं उनका विभिन्न नाम दिया जाता है. जी सर. क्या बेसिस, किस बेसिस पर उसका नाम दिया? Sir, in the Indian Ocean region, we have an institution which is a sub-branch of UN, which is IMOS, UNESC, that it is a collective group of 13 countries that names the cyclones that originates in the Indian Ocean region, and they name it alphabetically. For example, this time cyclone Ditwa, it was named by Yemen, if I'm correct. So accordingly, each country gets a turn, and it is something that needs to be short, easy to pronounce, and it shouldn't have any religious or any meaning related to it. एक नामकरण हुआ था बीच में कहीं का, टाइफून. हाँ. टाइफून कहाँ आया था? सर टाइफून मिड अटलांटिक रेंज में, वहाँ पे जो साइक्लोन्स होते हैं वो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग नॉमेनक्लेचर हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग साइक्लोन्स बोलते हैं, उधर टाइफून बोलते हैं. ऑस्ट्रेलिया में बिली विलीज बोलते हैं. तो उस तरीके से. कल का पेपर पढ़ा है? कल और आज का आपने देखा है क्या? उसका इम्पोर्टेंट हेडलाइंस बताएंगी? For the perspective of international news, the major headline was the previous Bangladesh Prime Minister Zia Khalida ji. She died. So the entire state is in a mourning of 3 days. Our External Affairs Minister will be attending her state mourning. In terms of national news, the SIR is in news relating to the UP SIR, which has been delayed for the 3rd time right now. As for the sports news, a new sports committee will be formed under Abhinav Bindra to consolidate our ambition to hold Olympics in 2036 and to forward our sports policy regarding the same. As compared to economy news, we have the major headline was regarding
the de-dollarization effect and the devaluation of the rupee and the US tariff and the oil sanctions on Rosneft and Loynik in Russian farms and their impact on our economy. Majorly these things. क्रिकेट से संबंधित कुछ न्यूज है? यस सर, क्रिकेट संबंधी न्यूज़ है कि हमारी महिला टीम ने 5-0 से श्रीलंका को हरा दिया है इन द रिसेंट T20 सीरीज दैट अरावली क्राइसिस क्या है? Sir, Aravali crisis right now is a contentious issue regarding to the environmental safeguards. Recently, the Supreme Court has accepted the definition of Aravali as being 100 meter, which the ministry has confirmed. But due to which there are several concerns regarding the economical safety and the ecological implications that it would bring to the neighboring states. Since Aravali is a relict mountains and it is a small and discontinuous mountain range, they are not high ranging, but they have severe ecological impact on the groundwater resources. They are also called the green lungs of Delhi, which is always pollution ridden. So that is why there is a contentious issue related to Aravali. और धम्मा Yes, sir. क्या है ये? Sir, Dini Ilahi was propagated by Akbar. It was a call for humanism and universal relation, whereas Dhamma has been propagated by Ashoka. It is one of the principles of Buddhism, which evolved that Dhamma means like there were several doctrines related to Dhamma. For example, respect to all, we should not harm animals. There were several testaments to how one should live a life. Any difference between Dhamma and Dharma? Yes, sir. So Dhamma is something. It is something that had a major basis on how life should be lived. As compared to dharma, it also has kind of the same meaning, but dharma is as it was related to Buddhism, dharma we say mostly related to Hinduism. So dharma also one can say one's dharma is to respect their parents, to live a right life in a way. So in that way they are similar. So what are the contributions of Shershah Suri? The Shershah Suri was this Afghan ruler of Bihar. He was the one who outstood Humayun. There was a constant tussle between Shershah Suri and Humayun at that time. He was prominent in building the octagonal structure of architecture that we can see in Sasaram. That is his tomb. Also, he was also a great warrior, and that he brought also the currency into mutilation, the Tinka system, and the land system also, the land measurement system was also consolidated by Shershah Suri. इंडिया में लड़कियों के लिए पहला एक फॉर्मल स्कूल ओपन हुआ पहली बार, कहाँ पर, तो किसने किया? ज्योतिबा बाई फूले ने किया और उनकी वाइफ सावित्री फूले ने किया. दे आर कंसिडर्ड एज द पायनियर्स इन गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया. उससे पहले क्यों नहीं था? सर उससे पहले क्यों नहीं था? Because the society as such was transitioning from medieval to British. So during the medieval period, we can see that there has been oppression for the women in the society, and education was not on the forefront during that period of time. एक आपने अपने हॉबीज में दिया है कि वाचिंग मूवीज एंड सीरीज. Yes. किस तरह की सीरीज देखना? The historical, political, social. Yes, sir. अभी रिसेंटली कौन सा देखा आपने? Sir, recently historical I watched Chhawa. So yes. मूवीज. Yeah, movie में. क्या है उसका मेन थीम? सर उसमें सांभा भाई के बारे, सांभा महाराज के बारे में, उनकी लाइफ, द लाइफ जर्नी ऑफ सांभा महाराज एंड द टसल बिटवीन औरंगजेब एंड द मराठा एम्पायर हैड शोन इन दैट मूवी. शिवाजी को किस रूप में देखते हैं? Sir, Shivaji was a great warrior. He is considered as the liberators of the Maratha. He established the Maratha Confederacy as we speak. He is one of the major propounder of Hindu Shastra, Hindu land which he dreamed of creating, and he was a major opponent of Mughals during the medieval period. और शाहूजी महाराज? The Shahuji Maharaj was his son. He also propagated his father's legacy regarding the Maratha supremacy in the Deccan area. भाव्या, बहुत भव्य रूप से आपने अपने कौशल का, अपने ज्ञान का वेरी नाइस प्रदर्शन किया. Thank you, sir. और माँ दुर्गा की, माँ सरस्वती की कृपा आप पर विराजती रहे. Thank you. इसी प्रकार से इससे भी अच्छे ढंग से आप
इंटरव्यू दे करके सफलता के शीर्ष को प्राप्त कीजिए। हम सबों की शुभकामनाएं हैं। आपकी कोई शंका जिसको समाधान करना चाहिए? सर आई वाज वेरी नर्वस, वेरी नर्वस। लगा सर लगा कि हक लक आ गई No, बीच you are में। enjoying the moment of interview. No, वी आर आल्सो एंजॉयिंग देम। जो आप फील करते हैं I felt that sometimes my words were not coming out as I wanted to speak them, like वो थोड़ा mispronunciation हो रहा था। that is a good symptoms of interview fever. Don't worry. उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया है। जीके थोड़ा देखते रहिए। Yes sir. हाँ ना, सर वैसे- वो आनंदी भाई पटेल का अच्छा। I had that in my mind but strike नहीं किया उस टाइम। कभी यहाँ आता है नहीं आता है, हाँ। है ना, जुबान पे नहीं आता है। तो जीके अखबार डेली पढ़ रही होंगी। Yes sir. करंट अफेयर्स बिहार की पूरी बिहार के statistic- बारे में जान लीजिए। बिहार की जितनी स्कीम्स हैं हर सेक्टर्स के, जितने भी मिनिस्टर्स बने हैं सबका पोर्टफोलियो क्या है, तो ये सब पूरा देख लीजिए। भारत सरकार की बहुत से स्कीम्स हैं। नारी बंधन योजना अभी कहाँ है? हाँ। जेपीसी में है। Yes sir. तो इस तरह से अभी संसद शुरू होगा, इलेक्शन कहाँ है ना, ये वही जेपीसी में है। फिर अभी सेंसस आने वाला है। Yes sir. उसके बाद फिर डिलिमिटेशन होगा। 2047 तक भारत को विकसित करने की क्या क्या सूत्र हैं, क्या क्या गढ़े जा रहे हैं, इन सब चीजों पर एक बार अपना फोकस, सरकार की योजना है उसमें अपना आउटपुट, अपना स्टडी, अपना ज्ञान लगा करके उसका एक कंक्रीट पॉजिटिव जवाब देना क्या है, एक चमत्कार है कैंडिडेट का इंटरव्यू बोर्ड के सामने। लगता है कि हाँ, सरकार ने जो कुछ सोचा उससे कुछ ज्यादा कैंडिडेट सोच रहा है, तो इसी को क्यों नहीं अधिक जिम्मेवारी दी जाए। तो कभी कभी हम लोग पूछते थे कि भाई जिस पद के लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं आपकी योग्यता इससे अधिक, क्या करें। सर तो ऐसे कैसे लाइक अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो हम लाइक बिना उस लाइन को क्रॉस किए हुए हाउ डू आई पुट माय रिकमेंडेशन अबाउट स्कीम्स या कोई भी चीज़ जो अभी ऑलरेडी है उस प्रोसेस में। फॉर एग्जांपल अभी जैसे आपने नारी बंधन योजना के बारे में कहा तो 33% रिजर्वेशन देने की है अभी राइट जेपीसी में। सो एज अ गर्ल अगर मुझे वो पूछा नारी जाए बंधन जेपीसी में नहीं, नारी बंधन है कि वो शुरू होना है उसके आफ्टर जनगणना, सेंसस उसका डिलिमिटेशन हो, उसके बाद रोटेशनल बेसिस पे वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो जेपीसी में। हाँ तो सर फॉर एग्जांपल मैं जैसे आई एम अ गर्ल तो अगर मुझ पे वो क्वेश्चन आ रहा है कि एज अ गर्ल आप उसको कैसे आप लाइक व्हाट रिकमेंडेशंस डू यू ब्रिंग, तो फील किया आपसे पूछा जा सकता है नारी बंधन योजना को आप क्या सोचती हैं, क्या जरूरी था, क्या यह लॉ। एक चीज और है कि नारी बंधन योजना में 33% रिजर्वेशन है, बिना गवर्नमेंट के, बिना संविधान संशोधन के पारित किए भी ऐसी व्यवस्था की जा सकती थी क्या कि इस योजना का लाभ महिलाओं को मिले। मिल सकता था बशर्ते पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा उदार इंट्रा पार्टी उसमें कि रिफॉर्म्स सभी अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी जो टिकट बांटते हैं तो वो तय कर लें मोरली कि नहीं हम 33% देंगे, टिकट देंगे लोगों को, तो टिकट देंगे 33 तो जीत करके आएंगे। लेकिन लोगों ने नहीं दिया, आज तक नहीं दिया, किसी पार्टी ने नहीं दिया। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट को यह राय विचार करके, हालांकि उस पर बहुत डिस्कशन हुए पार्लियामेंट में, समय नहीं है बताने का, तो पॉजिटिव उसका रिप्लाई होना चाहिए, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, इफेक्टिव, बैलेंस्ड। हाँ बैलेंस होना चाहिए। चलिए अच्छा है, बैलेंस है आपका जवाब। क्रिटिसिज्म से दूर होना चाहिए, गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। यस सर, सो दैट इज व्हाट आई वाज आस्किंग कि हाँ, अगर yes. हमको क्रिटिसिज्म भी लेना है अबाउट सर्टेन स्कीम, जैसे अभी मनरेगा वीबी जीराम जी हो गए, उसमें यदि आपको लग रहा है कि कुछ कमी है तो सर इसमें इस पॉइंट को यदि जोड़ा जाए तो थोड़ा और एनहेंसमेंट होगा, थोड़ा और प्रोग्रेस सो सर कैन आई पुट इट लाइक इन माय हम्बल ओपिनियन, पूछा जाए तो पूछा जाए तो हाँ हाँ क्या आप विचार देना चाहेंगे। जैसे पूछा जाए कि नहीं बिहार प्रशासनिक सेवा में हाँ सर, जो अभी सिस्टम है उसमें कुछ आपके विचार हैं क्या, किन चीजों को और इसमें सुधार करना चाहिए सुधार या करना उसमें कुछ एडिशन होना चाहिए जिससे कि और ज्यादा पब्लिक को हेल्प हो। जी सर, तो आप अपना विचार बताइए। उसमें खुद से नहीं। साड़ी पहन के जाएंगी, यस सर, हाँ हल्के रंग की साड़ी, जी सर, जूती पहनेंगी, यस सर, सर सॉक्स यही पहनेंगी, पहनूंगी, हाँ बिल्कुल, हाँ। सॉक्स पहन लेंगी, ठंडा, यस सर, कुछ खा के जाएंगे, रात की नींद अच्छी होगी, जी सर, बस ये केयर करना चाहिए। होके जाए हाँ एकदम फ्री माइंड से होकर के जाएंगे। वो रहता है, लेकिन ओवरऑल जो हम लोग ने हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है कि Observation आपका ये है। इंटरव्यू रिमार्केबल होगा, बिल्कुल। आपको मिठाई खिलाएंगे। होपफुली सर, जाइए जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था ड्रेस के रिगार्डिंग, सर ये ब्लेजर पहना है, जा सकते ये हैं। पहन के जा हाँ, सकते जा हैं सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। लाइक बिकॉज मुझे फीडबैक मिल रहा है कि वो ब्लू ब्लेजर नहीं पहना है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ये भी बहुत अच्छा है। और अच्छा है अभी तो सर्दी है ना, हाँ सर, सर्दी यदि और उस समय प्रोटेक्शन तक के हो लिहाज सकता है। से तो लाइक जैसे साड़ी के नीचे तो
सर ब्लू ब्लेजर है क्या? सर नहीं है, खरीदना नहीं पड़ेगा। कोई जरूरत नो। क्यों पिताजी का ये बढ़िया है। खर्चा कराएंगे भाई भाभी? ये भी अच्छा है। बढ़िया है, सर ये ठीक है ना? हाँ नो प्रॉब्लम, थैंक नो प्रॉब्लम, कोई अच्छा नहीं है। ऑल द बेस्ट। यू सर, थैंक यू।